हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है, आप इस रीडिंग तक जब भी पहुँच रहे हैं, ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो ध्यान रखिएगा कि ये ऑल ज़ोडिक साइन के लिए होती है। इसमें कोई साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई राशि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो स्थिति आपकी, अगर यहाँ रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। और अगर आपको साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग देखना है, राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग देखना है, सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग अगर आपको रीडिंग देखना है, तो आप जो है सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी जो है आपके लिए करंट फीलिंग्स एंड करियर एनर्जीज भी हैं वहाँ पर, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। वीकली रीडिंग आ चुकी है। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देखते हैं आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव आपके लिए। सो इस रीडिंग में 3 सेक्शन होते हैं, थर्ड पार्टी सिनारियो, फैमिली एंड देन हम देखते हैं करंट फीलिंग्स, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, तो पहला सेक्शन हमारा थर्ड पार्टी सिनारियो है ना। पहले थर्ड पार्टी सिनारियो चेक करते हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। लेट्स चेक। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। जॉय एंड स्टेबिलिटी, सिंपली लव। ओके, देखो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर ये मैरिड नहीं है तो ये दोनों अपनी लाइफ में एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड शादी के बारे में विचार चल रहा है। और अगर ये मैरिड हैं तो डेफिनेटली अपनी जिम्मेवारियां, अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाया जा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल की जा रही हैं। यस, ओके। सो यहाँ पर अगर ये पर्सन इस पर्सन से मैरिड है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लव, कनेक्शन सब अच्छा चल रहा है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन भी है। कोई सेलिब्रेशन ये हो सकता है किसी की एंगेजमेंट हो रही है या किसी की मैरिज फिक्स हो गई है और लोगों को बताया जा रहा है जैसे कि मैरिज फिक्स हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि क्योंकि अगर देखा जाए तो ये 1111 की एनर्जी है, ये भी 11 की एनर्जी है, और अगर ये देखा जाए ये भी नंबर 4 की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि लोगों को बताया जा रहा है रिश्ते के लिए, और रिश्ता बनाया भी जा रहा है, बट कहीं एक खालीपन या कहीं एक आप ये कह सकते हो कि अंदर से है कि शायद ये रिश्ता वो नहीं है जो ये चाह रहे हैं। क्योंकि साथ में 4 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, सोचा बहुत जा रहा है कि ये रिश्ता फिक्स हो रहा है, या पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, या मेरा पार्टनर जो है मुझसे कमिटमेंट मांग रहा है। ये थर्ड पार्टी जो है, इसको पार्टनर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये मुझसे कमिटमेंट मांग रहा है, क्या मैं अपने परिवार में बात करूँ या नहीं करूँ। तो यहाँ पे एक, सबका तो नहीं कहूँगी मैं कि सबकी शादियाँ हो रही हैं, तो यहाँ पर जिससे जो रेजोनेट हो वो लीजिएगा कि यहाँ पर इस बारे में सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि फैमिली या सोसाइटी के नाम पर डिवाइन टाइमिंग की वेट करने के लिए अभी कमिटमेंट को रोका जा रहा है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर मैं बता दूं कि सिचुएशंस पहले से रिकवर हुई हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं इस साइड, ठीक है। सैडनेस एंड आइसोलेट, तो दिखावे के लिए तो चीज़ें अच्छी हैं, बट अब अंदर से यहाँ पर डेफिनेटली देखो, हमने देखा सिंपली लव। सिंपली लव जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट को याद करने की एनर्जी होती है। सिंपली लव कहीं ना कहीं जो होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें जो है सामने वाले से इमोशंस या प्यार चाहिए, वो बॉटम ऑफ द डेक आया है। 4 ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक आया है, तो जो कि इनके इस टाइम मन में या दिल में या दिमाग में जो चल रहा है वो चल रहा है कि इन्हें सिर्फ प्यार चाहिए, और बाकी चीज़ों पे इन्हें इतना ट्रस्ट नहीं है कि इनको शोहरत मिल रहा है, नाम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो चीज़ नहीं चाहिए, इन्हें इमोशंस चाहिए। तो वो बॉटम ऑफ द डेक है, वो दिमाग में ये लेके बैठे हैं कि क्या ये सब कुछ इस रिश्ते से मिलेगा, ठीक है। सक्सेस एंड ग्रोथ, मैंने कहा ना कि नेम फेम शोहरत सब मिल जाएगा, बट यहाँ पर इमोशंस हैं या नहीं है वो दिक्कत है। देखो सेक्रल चक्रा, डिजायर्स हैं यहाँ पर,
ठीक है, रिलेशनशिप की डिज़ायर है यहाँ पर, और वो डिज़ायर है फिजिकल लेवल की डिज़ायर। देखो यहाँ ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और ये है सेक्रल चक्रा, और ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स। समझ रहे हो? तो वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर। चलो देखते हैं। यस, मिलना जुलना हो रहा है, बातचीत हो रही है, और फिजिकल इंटीमेसी भी यहाँ पर जो है दिख रही है कि है। ठीक है, एंड आपके पर्सन इस बारे में बहुत ज़्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के बीच में ना ब्रेक हुआ था अभी थोड़ा टाइम के लिए, फिर से कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, फिर से बातचीत स्टार्ट हुई है, और यहाँ पर आपके पर्सन इस रिश्ते पे ज़्यादा नहीं पर धीरे धीरे एफर्ट्स कर रहे हैं रिश्ते को ठीक करने के लिए। ये आपके पर्सन की लाइफ में जो दूसरा पर्सन है, मतलब जो थर्ड पार्टी है, उसका भी हो सकता है कि वो एफर्ट कर रहा है या कर रही है इनके साथ वापस आने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसको या आपके पार्टनर को पोटेंशियल दिखती है इस रिश्ते में, ग्रोथ दिखती है इस रिश्ते में। बात डेफिनेटली इनकी रुकी हुई थी। क्यों रुकी हुई थी? अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा था किसी एक का, या तो आपके पार्टनर का या थर्ड पार्टी का अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान था, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में या अपने आपको सही साबित करने में, कुछ ऐसा था। एंड डेफिनेटली कोई एक इसमें था जिसने बहुत एफर्ट्स किए हैं, फॉर श्योर। कोई एक था इसने बहुत एफर्ट्स किए, फिर उसने अपने एफर्ट्स पीछे कर लिए कि नहीं बहुत एफर्ट कर लिए अब नहीं, एंड फिर से जो है किसी ने मतलब दोबारा इस रिश्ते पे काम करना स्टार्ट किया। मीटिंग भी हो सकती है कि मिल भी रहे हैं। ठीक है ना? ओके, जो लोग फैमिली के लिए देखते हैं, स्पाउस के लिए देखते हैं फैमिली में क्या चल रहा है। सैडनेस, ये बार बार कार्ड मुझे नजर आ रहा है। आपकी पर्सन ना, क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी में भी ये देखा कार्ड, फिर मैंने दोबारा शफल किया तब मुझे ये कार्ड दिखाई दिया, अब मैंने ये जब शफलिंग करी तब मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में फुल्ली जो हैप्पीनेस होती है वो नज़र नहीं आ रही है। वो पूरी तरीके से खुश नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ थर्ड पार्टी के कार्ड्स में हमने एक भी कार्ड टेबल पे फीलिंग्स का नहीं देखा था। टेबल पे एक भी कार्ड फीलिंग का नहीं आया है। तो थोड़ा सा सोचा समझा करो, इमोशंस कनेक्ट हैं या नहीं हैं, या सिर्फ अट्रैक्शन है, या सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप है, या सिर्फ एक वो जो ऑब्सेशन कहते हैं ना, जो डेविल, जो मैंने कई बार बोला डीमन जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर एक बैठा हुआ है डेविल, वो है। तो वहाँ पे इमोशंस नहीं थे, पैसा था वहाँ पे, अट्रैक्शन था वहाँ पे, इमोशंस नहीं थे। देखते हैं मदर की एनर्जी क्या है। आपकी मदर किसी किसी बात से रियलाइज, मतलब कुछ बातें रियलाइज कर पा रही हैं, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल लेसन आपने इस पर्सन को दिया है। ये जिनकी, देखो जिनकी हैं यहाँ पे मदर की सिचुएशन, वही देखना इस कार्ड को, बाकी आगे देखना। अगर फादर नहीं है तो फिर फादर के कार्ड को मत देखो आप, क्योंकि आपसे रिलेट नहीं होगा। तो जिनकी मदर है यहाँ पर डेफिनेटली उन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ सिखा गए आप इन्हें। ठीक है, कोई चीज़ आप सिखा गए, कोई बात आप सिखा गए, कोई पाठ आप सिखा गए इन्हें, एंड कहीं ना कहीं आप बड़े हो गए इस चीज़ में, उन्हें ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने माफ़ कर दिया इन्हें, तो वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें कुछ सिखा गए आप। देखो द एम्परर, कहीं ना कहीं आप बड़े हो गए इस सिचुएशन में, कुछ तो हुआ था ऐसा, कुछ हुआ है ऐसा, कुछ रियलाइज़ करा गए आप इन्हें कि सिर्फ एज बड़ी नहीं है। यस, यहाँ पर आपकी इनके साथ बॉन्ड जो है वो हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, या आपने इनकी फैमिली को एक साथ रखा हुआ था, बट वो फैमिली आप अगर कुछ करते थे, काम करते थे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, उसकी वजह से आप इन्हें भी सपोर्ट कर पाते थे, और ये जो है अपना टाइम बहुत अच्छे से अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी में जो है बिता पाते थे, क्योंकि आप संभाल लेते थे बाकी सब कुछ। अब यहाँ पर ऐसा है कि अब आप नहीं संभाल पा रहे, तो अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपका नेचर समझ में आ रहा है,
आप होते थे तो ये कितना ज़्यादा फ्रीडम में रहते थे, वो समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों की सच्चाइयाँ सामने आ रही है कि कुछ फ्रेंड्स ने या कुछ फैमिली मेंबर्स ने ही ये रिश्ता ख़राब किया है, आपका और इनका रिश्ता ख़राब किया है। ठीक है, कुछ लोगों के सच सामने आ रहे हैं। आपके यहाँ पे अगर फादर की एनर्जी देखी जाए तो डेफिनेटली आपके फादर तो मैं देख रही हूँ कि मेहनत कर रहे हैं किसी भी तरीके से, जो है इस रिश्ते में मेहनत हो रही है, या तो रिश्ता ख़त्म करने के लिए या रिश्ता शुरू करने के लिए। मैं ये कहूँगी मेहनत कर रहे हैं। अब मैं इसको क्लैरिफाई करके बताऊंगी कि क्या कर, किस लिए मेहनत कर रहे हैं। देखो, ओ माय गॉड, दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड इन टैरो, ट्रेडिशनल टैरो, ये ओरेकल है ना ये। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स, मेहनत कर रहे हैं, दिशा नहीं पता कि कहाँ मेहनत करनी है, सही करने में मेहनत करनी है, गलत करने में मेहनत करनी है, बस मेहनत कर रही है। क्योंकि औरों की बातें सुन रहे हैं, क्योंकि औरों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि वो ये मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से बात बन जाए। ठीक है, किसी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएं। बहुत ज़्यादा उन्हें लग रहा है कि लोग बात बना रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ कई बार बताया कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में यहाँ 2 लोग होते हैं, और यहाँ पर जो है एक पर्सन जो है रेस्ट कर रहा है, इसको सब सुन रहा है वो क्या बोल रहे हैं। एंड यहाँ पर इसको पता है कि हमारे घर की चीज़ें सब प्रोटेक्टेड हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमारे लाइफ में हर किसी की लाइफ में, हमारी क्या, सबकी लाइफ में छुटपुट चीज़ें चलती रहती हैं, बट उन्हें ये लग रहा है कि लोग बातें बना रहे हैं, तो वो उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं कि पहली बात तो कोई हमारे घर ज़्यादा आए जाए ना, हम किसी घर ज़्यादा आए जाए ना, लोग हमारे मैटर में ज़्यादा बातें ना करें, और जो लोग मैटर में बातें करते हैं उनको थोड़ा टाइम के लिए ब्लॉक अनब्लॉक वाली एनर्जी में रख रहे हैं। ब्लॉक का मतलब फ़ोन में ही ब्लॉक नहीं, मतलब फैमिली से थोड़ा सा कट कट जाना थोड़ा सा। एंड हाँ, मेहनत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ये ब्रेक टाइम चल रहा है ना, ये रिलीज हो और आप लोगों के बीच में बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, सिबलिंग्स की एनर्जी है क्राउन चक्रा। सिबलिंग्स डेफिनेटली जो है इस टाइम पे अलाइनमेंट में है यूनिवर्स के साथ, एंड मैं देख रही हूँ बहुत एक्टिव है इनका क्राउन चक्रा, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं, यस बहुत याद करते हैं आपको, और क्लैरिटी है उन्हें, क्योंकि क्राउन चक्रा अभी क्लैरिटी की बात कर रहा है, सन भी क्लैरिटी की बात कर रहा है, कोई ना कोई क्लैरिटी मिली है अबाउट यू। क्या क्लैरिटी मिली है, देखते हैं। ओह कि उनके भाई या बहन, जो भी होगा, आप मैं नहीं, मुझे नहीं पता कौन दिख रहा है रेडी, क्योंकि सिबलिंग है तो आप इनके भाई या बहन ही होंगे, आप नहीं, मतलब आपके स्पाउस सॉरी। तो उन्हें पता है कि आप बहुत अच्छे हो, इनके लिए बहुत अच्छे हो, आप बहुत अलग होने के बाद भी बहुत मैनेज किया है आपने। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये 2 अलग सोल्स को कनेक्ट करने की बात बताता है कि बिल्कुल 2 डिफरेंट इंसान, 2 अलग स्टेटस से आ रहे हो आप, या 2 अलग रिलीजन से आ रहे हो, या आप 2 अलग पर्सनालिटी हो, बट आप इनके लिए परफेक्ट थे। उन्हें ये अच्छा समझ में आ रहा है। आपके स्पाउस अपनी फैमिली के सामने क्या शो कर रहे हैं, ओह माय गॉड, आपके स्पाउस अपनी फैमिली के सामने ये शो कर रहे हैं कि उन्हें अभी कुछ भी फैसला नहीं लेना है, ना तो उन्हें आपको छोड़ने का फैसला लेना है, ना ही अभी आपके साथ रहने का फैसला लेना है। अभी राइट नाउ में उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है अपने दिमाग में, अपने मन में शांति चाहिए। तो मैं देख रही हूँ आइसोलेट हुए हुए हैं आपके पार्टनर, फैमिली से भी आइसोलेटेड है। देखा, उन्हें कुछ नहीं बोलना, अभी कुछ नहीं कहना उन्हें, अभी वो बहुत सोच समझ रहे हैं, गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहते। एक ही क्लियर बात है, क्लियर कट, कि मुझे अभी टाइम चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा गार्ड करे बैठे हैं अपने आप को। गार्ड करना इन द सेंस कि फैमिली अगर कोई बात छेड़ती है तो ये उठ जाते हैं, वहाँ से निकल लेते हैं। कोई फ्रेंड्स या सिबलिंग बात करते हैं इनसे, तो ये कहते हैं बस अब मुझसे भी ज़्यादा थोड़ी बात मत करो इस बारे में, मुझे अभी सोचना समझना है ज़्यादा, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन परेशान हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सैडनेस और आइसोलेशन के साथ भी बताया था, क्योंकि एंड का कार्ड हमने ये निकाला, और उसके साथ अगर देखें तो ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन डेफिनेटली परेशान है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एक बात और बता दूं कि आपके पार्टनर दिल से जानते हैं कि उनकी फैमिली की वजह से रिश्ता खराब हुआ है। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कलेक्टिव, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स देखा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स देखा था ना अभी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है।
दी एम्प्रेस, यस वो अभी अपने ऊपर टाइम लगा रहे हैं। थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि लोगों को ज़्यादा इन नहीं होने दे रहे, मतलब जैसे कोई कई बार होता है ना, बहुत लोग जो है बात करना चाहते हैं कि अरे बताओ क्या करना है लाइफ में, आगे कहाँ जाना है, क्या चल रहा है लाइफ में, वो अभी नहीं चाह रहे किसी से बातचीत करना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं अभी राइट नाउ में। उन्हें ऑनेस्टी चाहिए, उन्हें क्लैरिटी चाहिए। अब वो क्लैरिटी आपसे भी चाहिए क्योंकि वो थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार कंफ्यूजन में डाल रखा है, ना ही चीज़ें आगे बढ़ पा रही हैं, ना ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, ना ही तुम आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही जो है उसे ख़त्म कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा स्टक फील कर रहे थे। बट मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए यहाँ नज़र आ रहा है कि वो मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं, आपसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, अपने आप को आगे लेके जा ही नहीं पा रहे हैं, यहीं के यहीं है अभी भी। जितना मतलब आप कर लो कि हाँ है या नहीं है, आपको याद करते या नहीं करते, आगे नहीं बढ़ पा रहे अभी, ठीक है। एंड डेफिनेटली ऑनेस्टी से एक बात यहाँ पर आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि आप ही हो उनके लिए जो परफेक्ट हो। यस वो कोल्ड बिहेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हैं कि वो आगे बढ़ जाएं या वापस आपके साथ आ जाए। वो तभी अपनी फैमिली से भी बात नहीं कर रहे हैं, या फिर तभी वो जो है अभी इस टाइम पे जो है थर्ड पार्टी के साथ भी जो है ना वो सोच रहे हैं कि क्या शादी के लिए हाँ कर दूं या नहीं कर दूं। वो सब चीज़ें तभी आ रही हैं, ये खुद कंफ्यूज है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप दोनों ही ईगो में बैठे हो, दोनों ही ईगो में बैठे हो, सच्चे में बता रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली फिक्स करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को, बट ये अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, अपना रूल रखना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है किसी बात से। डिसअपॉइंटमेंट है कि आपने इनसे बात करना बंद कर दिया, डिसअपॉइंटमेंट है कि आपने एकदम से इनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, डिसअपॉइंटमेंट है कि आप इनको छोड़ के चले गए, डिसअपॉइंटमेंट है कि आप अपनी फीलिंग्स इनके सामने नहीं रखते हो। इस रिश्ते के ऊपर आंच नहीं आ सकती। ये पर्सन ऐसे गार्ड कर रहे हैं ना इस रिश्ते को कि जैसे होता ना कि चाहे वो मेरा है या नहीं है, वो मेरे लिए बहुत कुछ है, तो वो गार्ड करके बैठे हैं इस रिश्ते को। कोई और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बोल जाए आपके पार्टनर के आगे। इस टाइम पे ऐसी एनर्जी में है, मतलब मानते हैं ब्रेक चल रहा है, मानते हैं दूर बैठे हैं, मानते हैं सेपरेशन है, पर किसी और की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मेरे सामने मेरे पार्टनर के बारे में कुछ बोल दे। इतना ज़्यादा गार्ड करे बैठे हैं आपके और अपने रिश्ते को, फिक्स करना चाहते हैं चीज़ें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर चाहते तो हैं चीज़ें ठीक करना, बट हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो या आप ऑलरेडी सिंगल पेरेंट हो। किसी के लिए आ रही है ये बात कि सिंगल पेरेंट हो, जिस वजह से उसको लग रहा है कि वो करे तो क्या करे, कहाँ जाए, फैमिली मान नहीं रही है, आप जो है इस टाइम ईगो में बैठे हुए हो, तो वो किससे बात करे, उसे ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। द वर्ल्ड, 2 ऑफ कप्स, यस वो यूनियन दोबारा चाह रहे हैं, यस वो चीज़ें ठीक करना दोबारा चाह रहे हैं। और यहाँ पे द वर्ल्ड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्लोजर हो चुका है इस रिश्ते का, ख़त्म कर चुके हो आप रिश्ता, बट वो अपनी तरफ से जो है अभी भी संभाले बैठे हैं रिश्ते को। मैंने कहा ना यहाँ पे कि वो संभाले बैठे हैं रिश्ते को, चाहे जितना भी आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हों, जितना भी आप लोगों के बीच में एंडिंग हो गई हो, वो संभाले बैठे हैं रिश्ता। देखो जजमेंट का कार्ड, वो अभी आगे नहीं बढ़े हैं, उनके हिसाब से उन्होंने कुछ फैसला नहीं लिया, उनके हिसाब से वो वेट कर रहे हैं कि डिवाइन कब सब कुछ ठीक कर देंगे, मिरेकल कब होंगे मेरी लाइफ में। देखो वेट कर रहे हैं ना, वेट कर रहे हैं कि जो भी चल रहा है वो कब जल्दी से एंड हो और दोबारा से आप लोगों के बीच में यूनियन हो, दोबारा से आप लोग ऐसे टाइम स्पेंड करो। किसी तरीके की स्ट्रेटजी प्लानिंग भी चल रही है, पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ टाइम पहले भी हो सकता है इन्होंने अप्रोच किया था या आपने अप्रोच किया था और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है टाइम अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाए, या दोबारा से प्रॉब्लम्स आई, फिर से ठीक करना चाह रहे हैं चीज़ें फिर से। ये पर्सन जानते हैं कि ये बहुत कंट्रोलिंग है, ये जानते हैं अंदर से कि ये ऑब्सेस्ड है, ये जानते हैं अंदर से कि ये आपके बिना रह ही नहीं सकते, ये जानते हैं कि आपको एक आपकी एडिक्शन हो गई है इन्हें,
और यही चीज़ जो है ना अभी राइट नाउ में हावी हुई हुई है, ये उसी को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं कि नहीं मुझे ऑब्सेस्ड नहीं होना है, मुझे कंट्रोलिंग नहीं होना है, उन चीज़ों को जो है ना ऑब्जर्व करने में लगे हुए हैं। एंड डेफिनेटली पर्सन आपको अपनी लाइफ में एज अ सोलमेट देखते हैं। आप बहुत अच्छे टीचर रहे हो इनके लिए, बहुत अच्छे टीचर, आपने बहुत कुछ सिखाया है इस पर्सन को। एंड डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन को तो आप ही संभाल सकते हो। कुछ सच हैं जो हो सकता है अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट ये एक्सेप्ट करें आपके सामने, कुछ चीजें एक्सेप्ट करें। यस, अकेले बैठ के सोच रहे हैं कि ये आना तो चाहते हैं आपके सामने, आपसे बात करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जिनको पहले क्रॉस करना पड़ेगा। मान लो डिज़ायर्स हैं इनके, सपने हैं, उन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी शादी के लिए हाँ कर सकते हैं या फैमिली से बात कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपसे अगर रिश्ता बढ़ाना है तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिनेरियो है, तो वो पहले जो है कट ऑफ करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना मोह भी अच्छा नहीं है कि मैं अकेला क्यों नहीं रह पा रहा हूँ या क्यों नहीं रह पा रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, देखो, ठीक है। आगे आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मन में है, बट सरफेस लेवल पे अगर देखें तो बहुत कुछ ऐसा है जो पहले, आई थिंक कल की रीडिंग में भी आया था कि पहले वो चीजें संभालनी है फिर आप तक पहुंचना है। इन्हें आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है ना, वो सारा टाइम बहुत याद आ रहा है अकेले बैठे बैठे। और ये भी बता दूं कि आप तक पहुंचना बहुत इजी नहीं है, बहुत हर्डल्स हैं बीच में, बहुत सारी दुविधाएं हैं। अब ये दुविधाएं आप जानते हो क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। मैंने कहा ना पर्सन परेशान है, डेफिनेटली है, वो पर्सन बहुत परेशान है। आई एम यूजिंग यू, पर्सन जो है आपको कहना चाहता है कि वो आपको यूज कर रहा है। हो सकता है आपने कभी कहा हो कि आप मुझे यूज कर रहे हो, तो उसने ये बात बोली है कि ठीक है मैं आपको यूज कर रहा हूँ, गुस्से में बोल दिया, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, क्योंकि वो गुस्से में है, दिख रहा है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, पर्सन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू, पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड हमने एम्प्रेस का कार्ड भी देखा था अभी किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ, तो डेफिनेटली उन्हें पता है पोटेंशियल है इस रिश्ते में, और आप में बहुत पोटेंशियल है इस रिश्ते को निभाने की। आई हैव नार्सिज्म, तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर वो आया ना, डेविल आ गया ना, कि कुछ ना कुछ डीमन इसके अंदर बैठे हैं, जो चाहे ईगो के हैं, चाहे डर के हैं, चाहे नेगेटिव पैटर्न्स के हैं। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। जो उससे आपके लिए फील करते हैं, किसी के लिए फील नहीं करते हैं, वो किसी के लिए नहीं करते हैं फील। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अगर टेंशन ख़त्म करें इस चीज़ की, तो डेफिनेटली आपको अच्छी बातें भी याद आएंगी, अच्छे जो आप लोगों के बीच में जो टाइम स्पेंड हुआ है या जो यादें हैं वो भी आपको समझ में आएंगी कि क्या अच्छा भी था सामने वाले के अंदर, ठीक है। ये आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, देखते हैं पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कलेक्टिव। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कलेक्टिव। फाइव ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, द डेथ, द फूल एंड ओह माय गॉड। एंड लिसन, फाइव ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखो ये, यस, ये पंगे लेने के लिए तैयार है ये दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं, और इस टाइम पे डेफिनेटली दे आर रेडी। कहते ना कि भाई आने दो अब जो आ रहा है सामने, पहले जो है मुझे अपनी फैमिली ठीक करनी है। अब इसमें सोसाइटी माने ना माने, फैमिली माने ना माने, मुझे अगर यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं तो एंड करनी है, मुझे स्ट्रगल से बाहर निकलना है, मुझे अपने पर्सन के साथ मिलना है, बातचीत करनी है, चाहे जितना भी रिस्क हो इसके अंदर। एंड मुझे फैमिली बनानी है एट द एंड अपने पर्सन के साथ, मुझे अपनी फैमिली देखनी है उस पर्सन के साथ। एंड क्योंकि हमने चैरियट, देखो यहाँ चैरियट देखा, यहाँ टू ऑफ कप्स देखा, यहाँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स देखा है, तो सारे पॉजिटिव कार्ड्स ही हैं। एंड यहाँ फाइव ऑफ सॉर्ड्स, मतलब ये जो है ना, जो भी चैलेंजेस हैं वो फेस करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हाँ चैलेंजेस आएंगे। मैंने बोला है हर्डल्स हैं आपके रिश्ते में,
उसके लिए तैयार हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन किसी तरह से हील हो रहे हैं कुछ चीज़ों से पहले। अभी वो हीलिंग वाला प्रोसेस जो है ना, क्योंकि हो सकता है, देखो सिर्फ आप नहीं हो, सोसाइटी है, फैमिली है, हर कोई प्रेशर बना देता है, बोल बहुत कुछ जाता है, पर सामने वाले को कितना हर्ट हो रहा है वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो येस, एंडिंग हो रही है बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स की। और आप जानते हैं कि जो स्कॉर्पियो का कार्ड है ये कहीं ना कहीं 8 नंबर की एनर्जी है, और आप देख रहे हो 2024 चल रहा है, तो डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर द फूल और 10 ऑफ कॉइंस मुझे बता रहा है कि रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, शादी के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, यूनियन के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपसे मिलने के लिए। तो ट्रैवल भी हो सकता है करके आपकी तरफ आए, क्योंकि फूल ट्रैवल को बताता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट मैसेज आ सकता है। बट अगर आप यहाँ देखो ना, 2 मेजर अरकाना कार्ड है, और यहाँ 10 ऑफ कॉइंस जो है थोड़ा सा टाइमिंग की बात बता रहा है कि थोड़ा टाइम लग सकता है। बट यहाँ पर द फूल का जो कार्ड है ना, वो मुझे बता रहा है मार्च तक की एनर्जी, मार्च अप्रैल, ये तो जो सीज़न है ना, यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों का यूनियन, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी तक फिक्स हो जाए, इतना ज़्यादा जो है बेस्ट टाइम होगा ये आपके लिए। क्योंकि हमने जजमेंट का कार्ड भी देखा है, ठीक है ना, तो जजमेंट का कार्ड भी बता रहा है कि ये बहुत जल्दी हो सकता है। आप देख रहे हो 10 नंबर की एनर्जी है, तो वो भी बहुत जल्दी की एनर्जी बता रहा है कि मार्च अप्रैल में आप लोग शादी तक भी कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है उसके लिए गाइडेंस देती हूँ मैं आपको, ठीक है। कार्ड निकालते हैं कि आपकी सिचुएशन के लिए आपने करना क्या है। सैटरडे के लिए मैंने कई बार रेमेडी बताई है। सैटरडे वाले दिन जो है आप जाया करो द ड्रीम। ओके, सो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके कि आपको अपनी लाइफ में अभी राइट नाउ में ना अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, सबको लव एनर्जी जो है स्प्रेड करनी है, और अपने आप को जितना हो सके इस एनर्जी से बाहर निकालो, ठीक है। और खुश रहो, सबको प्यार दो, और अपने आप को भी प्यार करो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।